हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही थी जिसमें कि एक गांव की लड़की थी जिसकी शादी गांव में ही हो गई। तो उस लड़की के जीवन की पूरी कहानी बहुत संघर्ष भरी थी या है, जो भी कह लो। तो वो लड़की के मन में बहुत सारे सपने थे, जो कि आप लोगों को पता होगा कि गांव से अगर कोई लड़की होती है और गांव में ही उसकी शादी हो जाए और ऐसा सपोर्टिव घर ना हो या माँ का पक्ष भी थोड़ा सा कमज़ोर हो, या कह लो आज से 17-18 साल पहले की ये बात है, तो शायद है कि मायके पक्ष में भी पैसे ना रहे हों या कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी कि वो लोग उसको मतलब उसके वो जो भी करियर में आगे बढ़ना, अपने सपनों को लेके जो भी चीज़ों को चूज करके आगे बढ़ना चाह रही थी, तो उसके घर वालों ने उसको नहीं करवाया। पर सपना उसके बचपन से था कि मैं कभी बनूंगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसकी इंटर के बाद शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती, जो कि गांव की लड़की थी, गांव में ही शादी हो गई। और यहाँ तक कि उस लड़की को ना तो ज़्यादा मोबाइल चलाना आता था, ना तो ज़्यादा उसको इंग्लिश बोलना आता था, या ना तो इंग्लिश पढ़ना आता था। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, पर मन में सपना था। अब सपने सच तो होते नहीं हैं, ये तो सबको पता है। या तो फिर बहुत अच्छा कुछ सपोर्टिव घर वाले मिल जाएं या ससुराल पक्ष मिल जाए, है ना, तो फिर ये रहता है। नहीं तो फिर आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि अगर XYZ कोई भी लड़की को ले लो, सबसे पहले जब बच्चियाँ बड़ी हो गई तो सीधे उनको क्या सिखाया जाता है, चलो जो थोड़ा बड़ा पढ़ाई की गांव की लड़कियों की, और उसके बाद फिर घर वाले बोलते हैं कि कौन सा तुम्हें पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है या क्या बनना है। ठीक है, तो तुम चुपचाप से घर के सारे काम करो और घर के सभी लोगों को हर एक काम करना। घर में बहुत सारे काम होते हैं, है ना, कपड़े बर्तन खाना, जो कि एक लड़की की ही जिम्मेदारी है। लड़का कोई काम नहीं करता, वो सीधे साधे घर से बाहर ही रहता है और वो कोई काम नहीं करता। तो लड़कियों की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इंटर के बाद समथिंग 20-22 साल की लड़की की शादी हो गई और ससुराल गई। उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी और सपने बहुत सारे, जो कि सपनों की उड़ान लेके वो ससुराल गई कि शायद है कि मायके पक्ष में अगर गरीबी थी तो शायद ससुराल के लोग इसका सपना पूरा करवाएं। तो ये सपना मन में लेके वो यहाँ से गई। वहाँ भी वही था जो यहाँ था कि घर वाले ना मतलब इतने पैसे नहीं थे और ना ही मतलब कोई इतना सपोर्ट करने वाला था। जब वहाँ पे गई तो वहाँ भी यही सिचुएशन कि लड़की को घर के काम करना है और ससुराल के हर एक व्यक्ति को खुश रखना है, हर एक व्यक्ति के काम का ध्यान देना है और हर एक चीज़ ऐसे ही करते गई। और जो उसका हस्बैंड होता है, वो हस्बैंड उसका बाहर चला जाता है शहर कमाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इस कहानी में कि वो फैमिली बहुत गरीब फैमिली थी, ये कह लो, या मैं क्या ही बताऊँ, तो कह लो ये कि वहाँ भी यही सिचुएशन थी जो मायके पक्ष में थी, वही ससुराल में थी। अब वो लड़की करे तो क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन है, पर मन में सपने बहुत थे। फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और अपने हस्बैंड से उसने बात की कि मेरे बचपन से मेरा एक सपना है जो मैं देखती चली आई हूँ और मैं उसे कैसे पूरा करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर शायद आप सपोर्ट कर दो तो शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाए।
क्योंकि मम्मी के घर पे भी कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ भी पैसे की ही दिक्कत थी और मैं समझ रही हूँ यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ, पर मैं कुछ करना चाहती हूँ और बिना आपके सपोर्ट के मैं शायद कुछ नहीं कर सकती। अब लड़का भी क्या करे, उसको भी तो घर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुननी पड़ेंगी, फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से नई नई शादी में कोई कदम तो उठा नहीं सकता ना। तो शादी के 6-7 महीने के बाद लड़के ने थोड़ा सा उसका सपोर्ट किया और बोला ठीक है, यहाँ से तो नहीं, पर तुम अपने मम्मी के घर पे जाओ और मैं पैसे दे दूँगा और तुम वहाँ पे अपना जो भी कोर्स हो, जो तुम करना चाहती हो, तुम जाके कर लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो वो लड़की मतलब इतनी खुश हुई कि उसके खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल आए कि मतलब गरीबी ये होती है कि अगर मायके में पैसा नहीं है तो लड़की कुछ नहीं कर सकती, ससुराल में नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ससुराल में किसी ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो शायद है कि वो बहुत कुछ कर सकती थी। तो ये कहानी थी और मैं आपको इसका आगे का भाग अगले उसमें बताऊंगी। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए उस लड़की की, तो आप लोग कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो मैं इस लड़की की दुख भरी आगे की कहानी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, जो कि एक गांव से लड़की शहर तक का सफ़र कैसे तय करके एक बड़ी मिसाल बनी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, थैंक यू।